गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमने इस चैनल के ऊपर 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके ऊपर। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम इसके ऊपर पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था अर्थात सॉलिड स्टेट। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि जब आप मेरे साथ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो फिर आप खुद भी कहेंगे केमिस्ट्री पढ़ना, रिएक्शन बनाना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखी थी इसकी परिभाषा, ठोस अवस्था की परिभाषा। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, टाइम खराब होता है आपका। ठीक है, इधर आप देखिए, परिभाषा में हमने लिखा था कि ठोस अवस्था पदार्थ की सबसे व्यवस्थित अवस्था है जिसमें अवयवी कण उच्च आकर्षण बल के कारण अत्यंत पास पास रहते हैं। उसके बाद में हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा था ठोसों के गुण धर्म, ठोसों की प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। ठीक है, कि अवयवी कणों के मध्य अर्थात अणु परमाणु आयन के मध्य में उच्च आकर्षण बल पाया जाता है। इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। ठीक है, ये असंपीड्य होते हैं। इनमें विसरण का गुण अर्थात डिफ्यूजन का जो गुण है, डिफ्यूजन का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल नगण्य पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती है। ठोसों को गर्म करने पर ये द्रव में बदल जाते हैं, जिसे प्रगलन या डिफ्यूजन कहते हैं। कुछ ठोस ऐसे भी हैं जिसे अगर गर्म किया जाता है तो वो द्रव में ना बदलकर सीधे ही वाष्प या गैस में बदल जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि अवयवी कणों की प्रकृति और अवयवी कणों के बीच में पाए जाने वाले बल के आधार पर ठोसों को चार प्रकार के ठोसों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला ठोस था वो था, जो पहले नंबर पे ठोस है वो है आणविक ठोस। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा आयनिक ठोस, तीसरे नंबर पर है धात्विक ठोस, उसके बाद में है सहसंयोजक ठोस। तो आज हम सबसे पहले नंबर का जो ठोस है हमारा, सबसे पहले हम लिख देते हैं ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम सबसे पहला जो आज ठोस पढ़ने जा रहे हैं वो है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें अवयवी
कण। जो आणविक ठोस है, आणविक ठोसों के अंदर जो अवयवी कण होते हैं, इनमें अवयवी कण अणु है। आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर है अध्रुवीय आणविक ठोस। पहले नंबर पर है अध्रुवीय आणविक ठोस। और जो दूसरा प्रकार है इसका, वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस। वो जो तीसरे प्रकार के आणविक ठोस है वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ठोस में पाए जाने वाले अवयवी कणों की प्रकृति, अवयवी कणों के बीच में किस प्रकार का बल पाया जा रहा है, इस आधार पर ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पर था आणविक ठोस, उसके बाद में था आयनिक ठोस, फिर था धात्विक ठोस और उसके बाद में उपसंयोजक ठोस। हम सबसे पहले नंबर का ठोस पढ़ रहे हैं आणविक ठोस अर्थात मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनमें अवयवी कण अणु हैं। आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस एवं हाइड्रोजन आबंध युक्त आणविक ठोस। अब हम देख लेते हैं इनके कैरेक्टर एक एक के क्या है। इनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें जो अवयवी कण हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्रुवीय और अध्रुवीय को समझना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ध्रुवीय और अध्रुवीय का मतलब क्या है। जिनके वियोजन पर अवयवी कण धनायन ऋणायन में विभक्त या बट जाते हैं या टूट जाते हैं, बट जाते हैं। ठीक है, समझिए आप। ऐसे पदार्थ या जिनके वियोजन पर, जिनका अगर आप जल में डाल के विद्युत अपघटन करवाओगे, उनका वियोजन करवाओगे, जिनके वियोजन पर अवयवी कण धनायन व ऋणायन में बढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, तो वे क्या कहलाएंगे? ध्रुवीय कहलाएंगे। जबकि अध्रुवीय वे होते हैं जिनके वियोजन पर
जो अवयवी कण हैं वो धनायन और ऋणायनों में परिवर्तित नहीं होते हैं। धनायन और ऋणायन में ना तो टूटेंगे ना ही वियोजित होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए जो अध्रुवीय आणविक ठोस है उनमें अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें अवयवी कणों के मध्य परिक्षेपण बल, वांडर वाल्स बल, लंदन बल, दुर्बल बल पाए जाते हैं। जो अध्रुवीय आणविक ठोस है इनमें कणों के बीच में परिक्षेपण बल, वांडरवाल बल, लंदन बल या दुर्बल बल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये लंदन बल या वांडरवाल बल, दुर्बल बल, परिक्षेपण बल है क्या? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है तो बनता है धनायन, और इलेक्ट्रॉनों को जब पूरी तरह से ले लिया जाता है तो बनता है ऋणायन। और धनायन और ऋणायन आपस में जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वो होता है आयनिक बल या आयनिक बंध। ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों को साझा किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जा रहा है? साझा किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो बल उत्पन्न होता है उसे बोलेंगे सहसंयोजी बल। इलेक्ट्रॉनों को लेने या देने से आयनिक बल उत्पन्न हो रहा है, अवयवी कणों के मध्य में आयनिक बल उत्पन्न हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनों के साझे से अवयवी कणों के मध्य में सहसंयोजी बल उत्पन्न हो रहा है। जबकि जो लंदन बल है, लंदन बल को हम देख लेते हैं, यह दुर्बल व रासायनिक प्रकृति के, ये दुर्बल व रासायनिक प्रकृति के असंयोजी बल होते हैं। लंदन बल क्या है? दुर्बल प्रकृति के रासायनिक व असंयोजी बल है। संयोजी बल वह होता है जिसके दौरान इलेक्ट्रॉनों को या तो लिया जाएगा, अवयवी कणों के मध्य में इलेक्ट्रॉनों को या तो आपस में लिया जाएगा या दिया जाएगा, या इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। लेकिन लंदन बल के दौरान किसी प्रकार का कोई संयोजकता नहीं होगी, असंयोजी बल है। ये दुर्बल प्रकृति का व रासायनिक प्रकृति का असंयोजी बल है। लंदन बल क्या है? दुर्बल व रासायनिक प्रकृति का असंयोजी बल होता है। इसकी खोज लंदन ने ही की थी। ठीक है, इसकी जो खोज करता है उसका नाम है लंदन। लंदन के नाम पर ही इनका इस बल का नाम रखा गया है। तीसरा जो इसका गुणधर्म है अध्रुवीय आणविक ठोस का, इनके गलनांक व क्वथनांक अत्यंत कम होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अत्यंत कम होते हैं। अत्यंत कम ताप पर ही ये ठोस अवस्था में होते हैं
जबकि कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में आ जाते हैं। इन्हें अति वाष्पशील ठोस भी कहा जा सकता है। अति वाष्पशील ठोस या द्रव भी कहा जा सकता है। इनके जो गलनांक कथनांक है बिल्कुल ही कम होते हैं। ठीक है, मेरे हाथ में मार्कर है, इसका गलनांक क्वथनांक अधिक है, इसलिए ये हमेशा किस में रहता है, ठोस अवस्था के अंदर रहता है। लेकिन अगर मैं इसको आग में डाल दूँ तो ये गल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये टिक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन जो अध्रुवीय आणविक ठोस है, इन अध्रुवीय आणविक ठोसों के गलनांक कथनांक अत्यंत ही कम होते हैं। ठीक है, अत्यंत कम तापमान पर, जैसे -10, -5, 0 डिग्री सेल्सियस, उस तापमान पर तो ये ठोस अवस्था में मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसे कमरे के तापमान पर रखोगे, कमरे का तापमान होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ठोस या तो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं या वाष्प बनकर उड़ने लग जाते हैं। साथ ही ये जो ठोस होते हैं ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये विद्युत के कुचालक इंसुलेटर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो वो प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं पाए जाते हैं जो विद्युत धारा का चालन कर सके। तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये ठोस निम्न ताप पर पाए जाते हैं। जबकि कमरे के ताप पर द्रव या ठोस अवस्था में ये रहते हैं। तो ये ठोस क्या होते हैं, ये निम्न ताप पर ही पाए जाते हैं, जबकि कमरे के ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था के अंदर रहते हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम नियॉन और जीनन। हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन और क्लोरीन इसके उदाहरण हैं। साथ ही साथ जो उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, जीनॉन, ठीक है, यह भी अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल में रखी जाती है। अक्रिय गैसों का मतलब क्या है कि ये गैसें किसी से भी क्रिया नहीं करती है। ये जब भी इनके पास में कोई अणु या परमाणु क्रिया करने के लिए जाता है या इनसे दोस्ती करने जाता है तो ये क्या कहती है कि नहीं,
मैंने तो कोई सी क्रिया को नहीं करनी है, मैं तो अकेली ही रहूँगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों के बारे में। इनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। मतलब कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस है उनके अंदर जो अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु होंगे, अर्थात ध्रुवीय आणविक ठोस के वियोजन पर धनायन और ऋणायन वाले जो कण हैं वो प्राप्त होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, इनके अवयवी कणों के मध्य, इनके अवयवी कणों के मध्य, इनके अवयवी कणों के मध्य द्विध्रुव प्रबल लिखना था यहाँ पर, प्रबल द्विध्रुव अंतर क्रियाएं होती हैं। देखिए अभी आपको हम समझा देते हैं। देखो जो यहाँ पर तो हमने उदाहरण देखा है, इसका एग्जाम्पल देखा है ध्रुवीय आणविक ठोस का, हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, जिनोन। लेकिन इसके अंदर उदाहरण क्या आएगा? इसके अंदर उदाहरण आएगा सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अंदर एग्जाम्पल रखा जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के द्वारा समझेंगे कि ये द्विध्रुव अंतरक्रिया क्या है। इधर आप देखिए, ये एक HCl का एक अणु है। ठीक है, HCl का एक अणु है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, थोड़ा इसको और बड़ा बनाते हैं कि HCl का एक अणु है। ठीक है, HCl का एक अणु है। ठीक है, जब ये वियोजित होगा, HCl जब टूटेगा तो हमेशा H+ में बदल जाएगा, Cl- में बदल जाएगा। अगर इसके पास में एक और HCl का अणु है, इसके पास में एक और HCl का अणु है, H+Cl-, तो अब मुझे बताओ पहले वाले HCl अणु का Cl- दूसरे वाले अणु के H+ को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या नहीं करेगा? करेगा। दोनों में अंतर क्रिया होगी या नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो पहले वाले HCl अणु में भी दो ध्रुव है, पहला ध्रुव H+, दूसरा ध्रुव Cl-। दूसरे वाले HCl अणु में भी दो ध्रुव हैं, पहला ध्रुव है H+, दूसरा ध्रुव है Cl-। तो पहले वाले अणु का Cl- ध्रुव, ठीक है, दूसरे वाले अणु के H+ वाले ध्रुव को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो दोनों के मध्य में यहाँ जो ये अंतर क्रिया हो रही है, ये जो अंतर क्रिया हो रही है दोनों के मध्य में, यही किस प्रकार की क्रिया है? यही द्विध्रुव अंतर क्रियाएं हैं, प्रबल द्विध्रुव अंतर क्रियाएं हैं। इसमें आप देखिए जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे ध्रुवीय आणविक ठोसों के इनका गलनांक, क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है।
ठीक है भैया, इनके ये ध्रुवीय है, इनकी वियोजन पर धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं। इनके वियोजन पर क्या हो रहा है, धनायन और ऋणायन उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये विद्युत की चालकता भी प्रदर्शित करेंगे। इधर आप देखिए, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, जबकि जलीय विलयन में सुचालक होते हैं। ठीक है, ये ठोस निम्न ताप पर पाए जाते हैं। इसमें भी वही वाली बात आ जाएगी, बिल्कुल एज इट इज। ये निम्न ताप पर ठोस कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर तो ये ठोस अवस्था में मिलेंगे, जबकि नहीं मतलब कम ताप पर, बिल्कुल कम ताप पर, सॉरी गलती हो गई, मानव मस्तिष्क से भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये निम्न ताप पर तो ठोस कमरे में, मतलब अरे क्या हो गया, मतलब ये निम्न ताप पर तो ठोस अवस्था में मिलेंगे, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव या गैस अवस्था के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जिंदगी का मजा तो खट्टा खाने में है। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, HCl हो गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, और CaCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन ठीक है। इसके बाद में हम थर्ड नंबर पर देखेंगे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। इनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं इनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। NH3 यहाँ पर आप देखिए, इनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य में हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है, जिससे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोसों का निर्माण होता है। इधर आप देखिए, इस हम एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे। मेरे पास माना कि एक बोतल भर के, एक बाल्टी भर के HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो एक बाल्टी भर के हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या एक ही अणु पाया जाएगा क्या HF का? नहीं, हजारों करोड़ों अरबों अणु उसके अंदर पाए जाएंगे। इधर आप देखिए, ये एक बाल्टी है, उस बाल्टी के अंदर बहुत सारे HF मतलब बहुत सारा हाइड्रोजन फ्लोराइड भरा हुआ है। तो इधर आप देखिए,
HF HF HF। आप देखिए कितने सारे इसके अंदर 3 अणु बना दिए मैंने, ठीक है। अब इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, अपने आप इधर आप देखिए, जो हाइड्रोजन है ये 2 फ्लोरीन के बीच में आ गया। यहाँ पर भी आप देखिए हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के बीच में आ गया। तो यहाँ पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इनकी जो विद्युत ऋणता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता कहते हैं। तो ठीक है, ये जो अपन कह सकते हैं कि ये जो फ्लोरीन है, जो ऑक्सीजन है, जो क्लोरीन है, ठीक है, इनकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है और इनमें भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर, क्योंकि इसका आकार क्या होता है? छोटा है, ठीक है, छोटा है मगर खतरनाक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। तो इसके पास नहीं जाना, ठीक है ना, अले लामले, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इनमें हाइड्रोजन सेतुबंध पाए जाते हैं, इनमें हाइड्रोजन सेतुबंध पाए जाते हैं। ये कम ताप पर ठोस, कमरे के ताप पर द्रव, अधिक ताप पर वाष्प या गैस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया NH3, अमोनिया जल और एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये भी खट्टा होता है। जिंदगी का मजा तो खट्टा खाने में है और केमिस्ट्री पढ़ने में है, ठीक है। ये तो थी मजाक की बात। इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए कि आज हमने पढ़ा, देखो अब तक हम पढ़ चुके हैं सॉलिड स्टेट के अंदर जो पहला चैप्टर हमने 12th क्लास का स्टार्ट किया है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें हमने परिभाषा पढ़ी, इनके गुणधर्म पढ़े, ठोसों का वर्गीकरण भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आणविक ठोस था पहला, फिर उसके बाद में कौन सा था? दूसरे नंबर पर था आयनिक ठोस, फिर तीसरे नंबर पर है मेटेलिक ठोस मतलब धात्विक ठोस, फिर चौथे नंबर पर आएगा सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। हम पहले नंबर का ठोस पढ़ा आज हमने पहले नंबर का ठोस पढ़ा, आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा कि इनमें जो अवयवी कण हैं वो अणु होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ठोस में, आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है। यह भी 3 प्रकार के होते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं? अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। जो ध्रुवीय आणविक ठोस है, अवयवी कण क्या होते हैं? अध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें जो अवयवी कण हैं वो अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु का मतलब क्या है कि ऐसे अणु जिनके वियोजन पर ये धनायन और ऋणायन में वियोजित नहीं होते हैं, मतलब ध्रुवों में वियोजित नहीं होते हैं। और उसके बाद में हमने देखा इनके बीच में परिक्षेपण बल, इनके अवयवी कणों के मध्य में परिक्षेपण बल, वान डर वाल बल, लंदन बल, दुर्बल बल पाए जाते हैं। तो ये कौन, इन बलों की परिभाषा क्या है? क्या होते हैं ये लंदन बल? ये है दुर्बल व रासायनिक प्रकृति के असंयोजी बल होते हैं। ये दुर्बल, अगर 1 नंबर की परिभाषा भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं, वान डर वाल बल या लंदन बल की परिभाषा में आप लिखेंगे ये दुर्बल प्रकृति के रासायनिक असंयोजी बल होते हैं, ठीक है। इनकी गलनांक व कथनांक अत्यंत ही कम होते हैं। इनके गलनांक और कथनांक अत्यंत कम होते हैं,
ठीक है। ये केवल बहुत कम तापमान पर ही ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें कमरे के तापमान पर लाया जाता है तो ये द्रव या वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। ये ठोस केवल निम्न ताप पर पाए जाते हैं, जबकि कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, द्रव या ठोस। यह ठोस निम्न ताप पर ही पाए जाते हैं, जबकि कमरे के ताप पर द्रव या गैस, यहाँ पर गैस आएगा, द्रव या गैस अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, ये विद्युत के कुचालक अर्थात इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, जिनोन। ठीक है, इसे मैंने वैसे एक इसकी ट्रिक बनाई है, आपको समझ में आया तो अच्छी बात है। देखो हीना HIN हीना, कल यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिख देंगे अपन, Cl3CH4। ठीक है, मेथेन भी है इसका एग्जाम्पल, इधर आप देखिए HIN हीना, Cl मतलब कल, CH मतलब चोर, हीने जेल, हीना कल चोर हीने जेल, हीना कल चोर हीने जेल मतलब कल चोर ही ने जेल में चोरी की थी। ठीक है, हीना। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे हीना HIN हीना, कल चोर ही ने जेल में चोरी की। तो आपको बताया कि कभी भी H नहीं होता, H2 होता है, I नहीं होता, I2 होता है, N2 होता है, Cl2 होता है, CH क्या CH4 होता है। ठीक है, तो अपने आप बन गया ना। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे दूसरे नंबर पर ध्रुवीय आणविक ठोस। उसके बाद में हम देखेंगे दूसरे नंबर पर ध्रुवीय आणविक ठोस। एक सेकेंड, ट्रेन वाले को भी अभी ही आना था। ठीक है, इसमें आप देखिए ध्रुवीय आणविक ठोसों में इनमें अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, अर्थात इनके अणुओं के वियोजन पर धनायन और ऋणायन प्राप्त होंगे। ठीक है, इनमें अवयवी कणों के मध्य में प्रबल द्विध्रुव अंतर क्रियाएं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है ध्रुवीय आणविक ठोस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl के दो अणुओं में आप देखिए द्विध्रुव अंतर क्रिया हो रही है। ठीक है, इनका गलनांक क्वथनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होता है। इनका जो गलनांक क्वथनांक है वो इनकी ऐसे तो कम है, लेकिन इनकी तुलना में अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, जलीय विलयन में सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में इनमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इनके जो आयन वगैरह है ना, जो इनके धनायन और ऋणायन है वो बंधे रहते हैं आपस में कस के। ठीक है, लेकिन जलीय विलयन के अंदर ये आयन वगैरह मुक्त कर देते हैं और उन मुक्त आयनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। तो ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक हैं, जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये निम्न ताप पर ठोस, कमरे के ताप पर द्रव व गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइक्लोरोमेथेन CaCl3। ठीक है, ये जो तीसरे प्रकार का हमने आणविक ठोस देखा, ये थोड़ा अलग ही है, इसके कुछ करा दिया किसी ने। ठीक है ना, इसके किसी ने कुछ करा दिया, ये बिल्कुल ही अलग प्रकार का है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, इनमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। जैसे कि HF, H2O, NH3, इनमें हाइड्रोजन सेतु बंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन सेतु बंध पाए जाते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये जल के में 3 अणु बना रहा हूँ, ये जल के में 3 अणु बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए, थोड़ा इसको अलग प्रकार से बना दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्या ऐसे बैठेगा नहीं ये साहब, ऐसे बना देते हैं इसको। ठीक है, तो आप देखिए 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में सेतु का कार्य कौन कर रहा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि इनमें हाइड्रोजन सेतु बंध पाए जाते हैं। यह कम ताप पर ठोस, कमरे के ताप पर द्रव व अधिक ताप पर वाष्प या गैस अवस्था के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया NH3 मतलब अमोनिया जल, एसिटिक अम्ल। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको जो आज मैंने आणविक ठोस पढ़ाए हैं वो समझ में आए होंगे। आप अच्छे से वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से आप समझिए। ठीक है, नोट्स बनाइए। वैसे तो मैं लिंक में PDF फाइल भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय, ओके।